जैसे कि बड़े आदमी आपने जो उपाय बताए, तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ लोगों के ही एक्सेस में है? जैसे आपने बोला कि जो बड़े लोग शुरू करते हैं कोई काम तो अपना पूजा पाठ तो करवा ही लेते हैं, बट जो मिड वाले लोग हैं, छोटे लोग हैं, जिनके पास जानकारी नहीं है, उन्हें भी तो हक है इन सब चीज़ों का। पहली चीज़ मैं इसमें ये आपको बताना चाहूँगा कि कई ऐसी चीज़ें आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई जो पूजा पाठ में लगती है। जैसे कि अगर मैं आपको अभी बोलूँ कि मुझे 19 साल पुराना शहद चाहिए, तो मुश्किल वो ढूंढते ढूंढते आपकी हालत बुरी होगी। अगर किसी के पास मिल भी गया, जेन्युइनिटी चेक भी हो गई, तो वो आपको बोलेगा मुझे अभी अब मैं भी 19 साल पुराना शहद ढूंढूंगा तो 37,000 का मेरे को 1 लीटर देगा वो। अच्छा। अगर मैं बोलूंगा कि मेरे को 57 साल पुराना घी चाहिए किसी पूजा के लिए, झुना घी, किसी पैरालिसिस के पेशेंट को ठीक करने के लिए, तो उसकी कीमत मेरे को 100 ग्राम की चुकानी पड़ेगी 1 लाख रुपए। तो ये महंगा होने की वजह से कई लोग इस पर पहुंच नहीं पाते हैं। राइट। लेकिन उसके स्टेप्स है कि पहले आप छोटे छोटे कोई स्टेप करो ताकि एटलीस्ट वहां तक पहुंच जाओ। लेकिन वो स्टेप पूरा करने के लिए इंसान आई थिंक कारगर नहीं है, वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो मेरे पास आए हैं या कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास गए जिन्होंने सारे स्टेप्स फॉलो किए धीरे धीरे, और वो लोग अपने प्रॉपर चरण पे पहुंचे। लास्ट में तो है जिसका कोई नहीं उसका भगवान तो है ही। तो जिसका कोई नहीं उसका भगवान है ना? लेकिन भगवान उसको फिर न्यूट्रल ही देगा। मतलब अध्यात्म वाला रास्ता तो है ही उसके पास। 100%। अगर आपके पास कोई ग्रह काम नहीं करे तो आप सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हो सकता है कि भगवान ने कुछ चीज़ें अलग अलग बांटी लोगों को, जैसे कि किसी को शक्ल सूरत नहीं दी, किसी को खूबसूरती दी है, किसी को पैसा कम, लेकिन अध्यात्म वाला पार्ट भगवान ने सबको इक्वल दिया। सबको इक्वल मौका दिया है कि तू घर पे बैठ के ध्यान लगा के डेली 1 घंटा सुबह और शाम अध्यात्म के रास्ते पे जा सकता है। लेकिन आदमी वो 1 घंटा भी भगवान को देने को तैयार नहीं है। आप किसी भी धर्म में देखो, उनके अपने नियम है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नियम इक्वल ही है। वो पर्टिकुलर आवर्स कंप्लीट होते हैं उनके वो काम करने से। तो उतना अगर आप टाइम दोगे तो आप अध्यात्म के रास्ते पे बहुत अच्छे से जा सकते हो और सुख समृद्ध से जी सकते हो। अभी जो आपने उपाय बताए कि भाई 19 साल या 17 साल पुराना शहद, 57 साल पुराना घी, पहले तो ये जरूरी क्यों है भाई इतना ही पुराना शहद ताज़ा लेते हैं? दूसरी बात, इतना पुराना कहाँ से लोग ढूंढेंगे? सर देखिए, मैं आपके दोनों बातों का एक एक करके प्रॉपर जवाब देता हूँ। हमारे आयुर्वेदा का एक बहुत बड़ा खासियत है कि जो चीज़ें जितनी पुरानी हैं उसकी ताकत उतनी बढ़ती है। अगर आप 1 साल पुराना च्यवनप्राश खाते हैं उसकी ताकत अलग है। अगर आप ये 40 साल पुराना च्यवनप्राश खाते तो उसकी ताकत बहुत अलग है। आप जैसे दारू में भी देखते हो, जब विस्की बनती है, कुछ बनती है, रम बनती है, तो ये जितनी पुरानी होती है उसकी ताकत ज़्यादा रहती है। ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। बराबर है। इन द सेम वे हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिवाज था। मेरे घर पे खुद मेरी दादी माँ करती थी, और मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले इसका फायदा क्या होता है। हमारे घर पे जब भी च्यवनप्राश आता था तो 1 किलो का 1 डब्बा नहीं आता था, आधे किलो के 2 डब्बे आते थे। 1 डब्बा दादी माँ रख देती थी और उस पर डेट लिख के कपड़े में लपेट के रख देती थी, और 1 डब्बा हम खाते थे। घी के साथ भी वही होता था। जब जब घी बनता था तो 100 ग्राम घी डेट लिख के उसको रख दिया जाता था, और जब वो घी 7 साल 8 साल 9 साल पुराना हो जाता था, उसमें ताकत बढ़ चुकी होती थी, तब घर में अगर कोई बीमार पड़ता है तब उस घी का इस्तेमाल करके या तो दवाई या तो हल्दी या तो खाने में उसको वो घी डाल के दिया जाता है ताकि वो जल्दी उसमें स्फूर्ति आए और ताकत आए। तो नॉर्मल आदमी अगर है तो उसको ताज़ा तर च्यवनप्राश दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई बीमार है तो उसको वो पुराना वाला 10 साल 20 साल पुराना वाला दिया जाएगा। मेरे घर पे आज भी 98 साल पुराना च्यवनप्राश, घी, शहद, ये सब चीज़ें साबुत पड़ी हुई है विद डेट्स। वेरी इंटरेस्टिंग। तो पहले के लोगों में रिवाज था, वो करते थे। आजकल के लोगों ने उसको करना छोड़ दिया है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। वेरी इंटरेस्टिंग। अब तो पानी भी प्योर नहीं मिलता है। सही बोले आपने। सर लेकिन मैं पानी के बारे में आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा। एक ओशन वाटर बोल के एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा। जो आप देखोगे कि कई ऐसे मॉडल है हॉलीवुड के जो ओशन वाटर पीते हैं। ओशन वाटर इज अ वाटर जो पत्थर के अंदर चला गया। अच्छा। और वो पत्थर पानी में चले गए, और समुंदर के तले से उन पत्थरों को लाया जाता है, उसमें स्पेशल टेक्नोलॉजी से इंजेक्शन से पानी निकाला जाता है, और सर 50 ml वाटर 7,500 रुपये का बिकता है, और वो 300 साल पुराना है। तो आप देखिए कितना झूना पानी, उसकी ताकत कितनी है, आप सोचिए। और अभी अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे वो लोग ऐसे ढूंढ रहे हैं कि कई ऐसे पत्थर है जिसके अंदर पुरानी हवा कैद हो गई है, या तो जो झाड़ से गोंद निकलती है उसके अंदर हवा के बूंद रह जाते हैं गोंद में,
वो बबल बन के फॉर्म में रह जाते हैं। अब ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि 100 साल पुराना 400 साल पुराना गोंद ढूंढा जा रहा है और उसमें से हवा निकाल के देखा जा रहा है उसकी ताकत क्या है, और वो इनटेक लोगों को दिया जा रहा है ताकि उसकी एज बढ़े या एजिंग कम हो जाए। बाप रे ये तो बहुत ही ज्यादा। हाँ, तो मैं तो 57 साल घी पुराने की बात कर रहा था, यहाँ पे तो 400 साल। और ये लोग ढूंढ रहे हैं सारे, ये ढूंढ रहे हैं और चालू है पूरा। आप ढूंढ सकते हो, गूगल पे भी आपको सब कुछ मिलेगा इसके बारे में।